हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स रिसर्च में। आज है 4 जून और आज के इस लेक्चर में 4 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। और वीडियो के एंड में हम दोस्तों बात करने वाले हैं डेली जी के तड़का डोज 89 की। तो यहाँ पे दोस्तों हम रोज ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रूस और फिनलैंड के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूस और फिनलैंड के बीच जो सीमा रेखा है वह क्या कहलाती है, तो मार्जिनल लाइन मतलब मार्जिनल रेखा कहलाती है, आपको याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के जो महानिदेशक हैं वह कौन बने हैं। यह बन गए हैं राजेश गहरा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वह कहाँ पर हुआ है। इसका आयोजन किया गया है बाकू अजरबैजान में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का जो नया निदेशक है वह किसे नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त किया है जुल्फिकार हसन को। याद रखना दोस्तों, जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो यह दोस्तों प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है। तो यह बन गया है फ्रंटियर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और इसे विकसित किया दोस्तों अमेरिका ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयु नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों बसवराज बोम्मई के द्वारा, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का जो उद्घाटन है वह किसने किया है। इसका उद्घाटन किया दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है वह कहाँ पर किया है। इसका उद्घाटन किया दोस्तों नई दिल्ली में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है कि हॉकी एशिया कप 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है। तो इस खिताब को जीत लिया है दोस्तों साउथ कोरिया ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 23 मई से 1 जून 2022 तक आयोजित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 8 टीमों ने हिस्सा मतलब पार्टिसिपेट किया है। साथ ही दोस्तों हॉकी एशिया कप 2022 में साउथ कोरिया ने गोल्ड मेडल, मलेशिया ने सिल्वर मेडल और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया ने अब तक दोस्तों 5वीं बार यह खिताब जीत लिया है। तो याद रखना साउथ कोरिया ने कितनी बार अब तक खिताब जीता है, तो 5वीं बार। तो याद रखना कि हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो साउथ कोरिया ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना और राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो यह रिकॉर्ड बनाया सचिन तेंदुलकर ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यूनिसेफ ने पहली बार वर्ष 2003 में सचिन तेंदुलकर को जागरूकता पैदा करने और पोलियो की रोकथाम को बढ़ावा देने की पहल में नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सचिन तेंदुलकर को दोस्तों लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिसेफ की मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड की। तो दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके प्रमुख है कैथरीन रसेल और इसके अध्यक्ष है टोरे हेट्रम। ये आपको याद रखना है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है यूनिसेफ से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हर साल तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 जून को प्रतिवर्ष तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तेलंगाना राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। यहाँ की राज्यपाल की बात करें तो यह तमिलसाई सुंदरराजन है। साथ ही मैं आपको बता दूं तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। यहाँ पे लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 119 है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों विधान परिषद भी है, जिसकी कुल सीट 43 मतलब 43 है। तो याद रखना आपको कि हर साल तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 2 जून को। 2 जून 2014 को अलग हुआ था, तब से ही हम 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में के का निधन हो गया है, उनका जो संबंध है दोस्तों वह किससे है। ये जो के है इनका संबंध था दोस्तों संगीतकार से। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो के को दोस्तों AR रहमान ने तमिल फिल्म कड़ेल देशम में पहली बार गीत गाने का अवसर प्रदान किया था। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, असमिया और गुजराती भाषाओं में दोस्तों इन्होंने अपने गाने रिकॉर्ड किए थे। के हिंदी में 200 से 50 अधिक गाने गाए हैं और तमिल एवं तेलुगु की बात करें तो 50 से अधिक गाने गाए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि जो के है उनका जो संबंध है वो किससे था, तो संगीतकार से था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो यह बन गए दोस्तों SL थाओसेन, जो कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। तो दोस्तों SL थाओसेन कुमार राजेश चंद्रा का स्थान लेने वाले हैं। सशस्त्र सीमा बल का मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। याद रखना सशस्त्र सीमा बल का जो मोटो है वो क्या है, तो सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड है। मैं आपको बता दूं SSB की जो स्थापना है वह 20 दिसंबर 1963 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है। तो यह बन गया है अमेरिका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों कॉमर्स के अनुसार अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारत के साथ व्यापार के मामले में अमेरिका ने दोस्तों चीन को पछाड़ दिया है। मैं आपको बता दूं कि वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पहुंच गया है। 2021-22 में भारत का अमेरिका को निर्यात बढ़कर 276.11 अरब डॉलर भी पहुंच गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो कौन सा देश बना है, तो यह अमेरिका बन गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC। वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति है वह कमला हैरिस है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है अमेरिका से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा दिया दोस्तों जैक डॉर्सी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों ट्विटर के फाउंडर और पूर्व CEO जैक डॉर्सी ने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। जैक डॉर्सी ने पिछले साल नवंबर में CEO के पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद भारत के पराग अग्रवाल ने ट्विटर के नए CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इस इस्तीफे के बाद दोस्तों ट्विटर से जैक डॉर्सी का जो रिश्ता है वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। टेस्ला के CEO दोस्तों एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया था, ये मैंने आपको बता दिया था। तो याद रखना कि हाल ही में जैक डॉर्सी ने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के डेली जी के तड़काडूज 89 की। यहाँ पे रोज ऐसा सिलेक्टेड क्वेश्चन किए जाते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वह किसने की थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ये आपको याद रखना है। भारत में जो देसी भाषा प्रेस अधिनियम को जो पेश किया था उनका नाम है लॉर्ड लिंटन के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिंटन ने भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है वह किस देश के संविधान से लिया गया था। तो यह लिया है दोस्तों फ्रांस के संविधान से। याद रखना है यहाँ पे
फ्रांस के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सम्राट अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य के राजस्व मंत्री कौन थे? तो यह दोस्तों टोडरमल थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने जो रोग है वो स्कर्वी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का जो झरना फ्राइंग पैन लेक दोस्तों यह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है न्यूजीलैंड में। याद रखना कि सबसे बड़ा जो प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक है वह दोस्तों किस देश में स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो इनके बीच जो सीमा है उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कच्छ की खाड़ी गुजरात में। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भीमबेटका की जो गुफा है वह कहाँ पर मतलब कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। याद रखना भीमबेटका की जो गुफा है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों आपके लिए कि दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वह कौन सा बन गया है? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही दोस्तों इसे कौन से देश ने विकसित किया ये भी आपको बताना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।